भाई अगर आपने इस वीडियो पे 2026 से पहले क्लिक करा है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिससे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या कोविड-19 का इस दुनिया में आना, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, डूम्सडे फिश का इतनी भारी संख्या में इस दुनिया के सामने निकलना, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन द मे, क्या ये सब वो माइनर साइंस हैं जो फुलफिल्ड हो चुके हैं और अब हम अवेट कर रहे हैं युग परिवर्तन काल की अवतार को। 26 में तो दुनिया खत्म है। क्या चाचा की ये मीम सिर्फ मजाक है? नहीं भाई, ये रियलिटी होने वाला है। क्यों लाखों लोग बिलीव कर रहे हैं कि वी आर लिविंग इन दी एंड टाइम्स। 2020 से लेकर 2030 तक एक ऐसा ट्रांजिशन ऑफ एज चल रहा है, युग परिवर्तन चल रहा है, जिसमें 90% ऑफ पॉपुलेशन अराउंड यू विल बी डिस्ट्रॉयड। हर धर्म, हर मज़हब, हर एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट एक और इशारा कर रहा है कि वी आर लिविंग इन दी एंड टाइम्स। भाई इस दुनिया में अभी कल की अवतार, वो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार, 10वां अवतार इस दुनिया में मौजूद है। क्या है इसके पीछे के फैक्ट्स? क्या इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसनरी, रोथशाइल्ड फैमिली सब मजाक लगता था? भाई अब एप्स्टीन फाइल्स के दुनिया के सामने आने के बाद बहुत सी चीज़ों से पर्दे हट चुके हैं। आखिर क्यों लाखों लोग अक्रॉस द ग्लोब मान रहे हैं कि 2030 में होने जा रही है सत्युग स्थापना, बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज। बचेंगे केवल वो जो धर्म के पथ पर अडिग होंगे, बचेंगे केवल वो जो किसी प्रकार की बुराई से दूर रहेंगे। क्या है इसके प्रमाण? क्या बोलते हैं जय गुरुदेव महाराज, भविष्य मालिका, नॉस्ट्राडामस, बाबा वेंगा की प्रेडिक्शंस इस बारे में? भाई आज की वीडियो एक कंप्लीट एनालिसिस होने वाली है और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगी जिससे आप समझेंगे कि माय होल लाइफ वाज अ लाई। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम ये हिडन ट्रुथ को इस दुनिया के सामने लाने वाले हैं जो आज से पहले इस यूट्यूब पर इतने क्लैरिटी, इतने फैक्ट के साथ किसी ने नहीं रखा। तो प्लीज़ अपकमिंग वीडियोज़ के लिए अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और क्लिक ऑन द हाइप बटन ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। क्या जशन भाई, क्या बात कर रहे हो? कलयुग तो 4,32,000 साल का होता है। भाई यहाँ से शुरुआत होती है हमारे चैप्टर 1 की। कलयुग इज नॉट इक्वल टू 4,32,000 ईयर्स। भाई ये इस दुनिया का, इस समाज का सबसे बड़ा, सबसे प्रचलित, सबसे विश्व प्रख्यात झूठ है। भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, किसी भी एंशिएंट ओरिजिनल टेक्स्ट में वर्णन ही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है 4,32,000 सालों का। और अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चर्स ये प्रोडक्ट है उस मिस इन्फॉर्मेशन का जिससे इस आम जन को, इस समाज को पता ही ना चले कि ये कलयुग अंत आ चुका है। भाई अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म अभी हम कलयुग में जी रहे हैं जिसका राजा है कलि पुरुष। और कलि पुरुष को किन चीज़ों के लिए जाना जाएगा? कलयुग को किन चीज़ों के लिए जाना जाएगा? झूठ, कपट, मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब इस समाज में, इस समय में इतना ज़्यादा कपट, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन होगा कि लोगों के पास समय नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी धर्म को समझने की, मोक्ष को जानने की, भगवान को समझने की। कलि पुरुष जो वर्स्ट ऑफ ओल्ड टाइम्स बताया गया है। आज तक हमने रावण के बारे में सुना था, आज तक हमने कंस के बारे में सुना था, हिरणाक्ष के बारे में सुना था, पर ये वो एनिमी है जो वर्स्ट ऑफ ओल्ड टाइम होने वाला है। पॉइंट 2, भाई होली बाइबल में इस समय को बोला गया है एज ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब माया जाल, झूठ, जहाँ पर सच झूठ दिखे और झूठ सच। और इस समय में एंटी क्राइस्ट रूल कर रहा है जिसका काम है फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना ताकि लोग पॉजिटिविटी से दूर हों, पाथ टू गॉड से दूर हों। और यही वर्णन मिलता है हमें इस्लाम में, जिसे इस समय को हदीत में फितना दज्जाल के तौर पर बताया गया है। दज्जाल मतलब वो एक नेगेटिव एंटिटी जो झूठ है, जो झूठ का बाप है। और जो डिस्क्रिप्शन मिलती है हमें इस्लाम में, सब चीज़ें आइडेंटिकल हैं एक कोर ट्रुथ को कि ये समय वर्स्ट ऑफ ऑल टाइम है। ये समय है उस फॉल्स इन्फॉर्मेशन का जहाँ पर अगर एक इंसान मोमिन है, अगर एक इंसान अपने धर्म का पक्का है तो उसे धर्म पर चलने नहीं दिया जाएगा। इतना ज़्यादा मिस अलाइनमेंट होगी, इतना ज़्यादा झूठ का प्रचलन होगा कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे। बट हियर्स द कैच, भाई इतने ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन के बाद भी आज भी कई रिसर्चर्स, कई अवेकेंड सोल्स इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वी आर मूविंग इनटू 5th डायमेंशन। ये दुनिया अभी इस समय आम नहीं चल रही, ये 3D से 5th डायमेंशन की तरफ मूव कर रही है। ये एक
ट्रांजिशन ऑफ एजेस होने वाला है। हमारी मदर अर्थ एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कथावाचक खुलकर इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अंतकाल में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन दी एंड टाइम्स। चाहे वो देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो संत सनोर वाले हो पंजाब से, जो इस चीज़ को खुलकर बता रहे हैं कि भाई 2027 तक तो सतयुग स्थापना हो जाएगी, तुम किस दुनिया में घूम रहे हो। जश्न भाई, क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या इसका कोई प्रूफ है? या ये एक कंट्रोवर्सी थ्योरी की तरह सिर्फ एक हवा में छोड़ा गया तीर है? भाई यहाँ से हम एंटर करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2, प्रमाण, प्रूफ में। मेरे भाई पिछले 2 सालों में हमने ऐसे रिसर्चर्स के साथ पॉडकास्ट बनाए हैं जिन्होंने अपने जीवन के 20-25 साल दिए केवल इस रिसर्च में कि हाउ वी आर लिविंग इन दी एंड टाइम्स। ये समय आम नहीं है, ये समय युग परिवर्तन का है। उन्होंने इन डिटेल एनालिसिस दिया हर एक धर्म का। आप जाकर वो पिछले हमारे वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी बात भाई, इस दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं ने, जैसे नॉस्ट्राडामस ने, बाबा वेंगा ने बताया इस स्पेसिफिक टाइम को 24, 25, 26 को एज एज ऑफ डार्कनेस, जिसके बाद हम एंटर करने वाले हैं एज ऑफ ब्लिस में, गोल्डन एज में, वो सच के युग में जहां पर सिर्फ दिव्य आत्माएं जाएंगी। और अगर एक इंसान चोजन वन होगा, केवल तभी उसे इस ट्रुथ पर यकीन होगा, केवल तभी वो इस चीज़ को समझ पाएगा। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म के कई एंशिएंट टेक्स्ट जैसे भविष्य मालिका, जिसे 600 साल पूर्व संत अछूतानंद जी महाराज के द्वारा रचित किया गया, उसके अंदर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है इस स्पेसिफिक टाइम की 25, 26, 27 की एज कलयुग का खात्मा करके। मेरे भाई इस समय को निष्कलंक निष्कलंक अवतार, कल की अवतार के अवतरण के समय के साथ जोड़ा गया है। जब शनि अपने मीन राशि में एंटर करेंगे तो क्या क्या इवेंट्स होंगे अक्रॉस द ग्लोब, मेरे भाई एग्जैक्टली वैसा ही दुनिया में हो रहा है। अभी रिसेंट इंडिया में क्या हुआ भाई, इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट, वो भी एग्जैक्टली डिफाइंड था। जगन्नाथ मंदिर में जो जो चीज़ें हुई, इवेंट्स हुई, जैसे पक्षी का आकर उसकी पताका को लेकर उड़ जाना, या फिर आग लगना, या फिर मंदिर की आरती स्किप होना, भाई ये वो इवेंट्स हैं जिसने एक नई डेस्टिनी दिखाई इस भारतवर्ष को। और मेरे भाई एग्जैक्टली सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये दुनिया चलती जा रही है जो जो वर्णन था भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में। मेरे भाई यहाँ तक कि उस स्पेसिफिक टाइम में भारतवर्ष के राजा का नाम कैसे नरेंद्र होगा, कैसे उसकी कोई संतान नहीं होगी, एग्जैक्टली सेम चीज़ें लिखी गई हैं। और पीएम मोदी विल बी द लास्ट पीएम, जिसके बाद कल की अवतार इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया में एक बागडोर संभालेंगे और पूरी दुनिया को सतयुग स्थापना की ओर आगे लेकर जाएंगे। इसका इन डिटेल एनालिसिस करेंगे हम आने वाली वीडियोस में। क्या डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। समझने के लिए अभी आप क्लिक करें हमारे सब्सक्राइब बटन को। अब बात करते हैं और धर्मों की। मेरे भाई सिखिज्म में भी इस समय को बताया गया है, करनी नामा में बताया गया है और टेक्स्ट में, जिसके अनुसार कैसे निष्कलंक अवतार इस दुनिया में आएंगे, कैसे वो इस दुनिया में हर एक मलेच्छ का, हर एक इंसान जो बुराई के साथ जुड़ा है उसका विनाश करेंगे, और कैसे वो एक सतयुग स्थापना करेंगे। होली बाइबल में इस समय को बताया गया है एज ऑफ डिसेप्शन, कैसे एंटी क्राइस्ट इस दुनिया पर राज कर रहा है, और फिर होगा जीसस सेकंड कमिंग। और रिसर्चर्स अराउंड द ग्लोब जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जो बिलीव रखते हैं होली बाइबल में, वो मान रहे हैं कि जो भी साइंस बताए गए थे बिफोर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, हर चीज़ मेजर एंड माइनर साइंस हैव बीन अकम्प्लिश्ड, हैव बीन कंप्लीटेड, एंड दिस स्पेसिफिक टाइम इज दैट ऑफ जीसस सेकंड कमिंग। इस दुनिया में अभी जीसस सेकंड कमिंग होने वाली है। अभी हम अगर ओली इस्लाम की बात करें तो इमाम महदी का ज़हूर, कैसे इमाम महदी इस दुनिया में आएंगे और हर एक मोमिन इंसान को बचाएंगे और हर एक काफिर का खात्मा करके इस दुनिया में प्रेम, पुण्य, शांति, वो ब्लिस की दुनिया कायम करेंगे। मेरे भाई हर एक धर्म की भाषा अलग है, पर द कोर रिमेन्स आइडेंटिकल, कोर रिमेन इंटैक्ट। और वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस समय एक अवतार, द लास्ट सेवियर इस दुनिया में अभी मौजूद है। इन डिटेल एनालिसिस हम हर धर्म की करेंगे मेरे भाई आने वाली वीडियोस में। और सेम डिस्क्रिप्शन भाई, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट भाई एक अवतार, उसके लंबे बाल, उसके हाथ में स्वॉर्ड, और वो बैठे हैं एक वाइट हॉर्स पे। विद द सेम डिस्क्रिप्शन हर एक धर्म में उस लास्ट सेवियर के बारे में, उस कल की अवतार के बारे में बताया गया है।
और इसके अलावा असंख्य स्पिरिचुअल लीडर्स ने, चाहे वो रविदास जी महाराज हों, चाहे वो अच्युतानंद जी महाराज हों, जय गुरुदेव महाराज हों, अभी संत सनोर वाले हों, जितने भी आज तक संत इस दुनिया में आए हैं, इस धरा पर हमारे अराउंड आए हैं, उन्होंने इस समय के बारे में पहले ही डिस्क्रिप्शन दे दिया था। और आज जो संत इस दुनिया में मौजूद हैं वो भी इस समाज को अवगत करा रहे हैं कि कैसे बहुत बुरा समय इस दुनिया में आने वाला है, जिससे आप बच सकते हैं केवल नाम जप से, केवल धर्म के पथ पर चलने से। चलो जशन भाई, आपने काफ़ी प्रमाण दिए, प्रूफ्स बताए स्पिरिचुअलिटी से, हर धर्म से, स्पिरिचुअल टेक्स्ट से, पर क्या इसके कोई साइंटिफिक प्रूव्स हैं? भाई सबसे पहले हम स्केप्टिज्म छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। वो साइंस जो अब तक बूगास्फेयर्स के ओरिजिन के बारे में नहीं क्लियर कर पाई, जो एआई एटलस के बारे में नहीं समझ पा रही है वो चीज़। चलो फिर भी एक टॉपिक आपको बताता हूँ, चेंजिंग पोल्स, द पोल शिफ्ट, इसके बारे में ज़रूर सर्च करना, आपको पता लगेगा क्या साइंस के प्रमाण है, कैसे प्रलय आती है, कैसे ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट डिसाइड करती हैं कि दुनिया में कैसी हलचल होने वाली है। इसके अलावा भाई डूम्सडे फिश का इस दुनिया में निकल कर आना, आज से पहले हिस्ट्री रही है कि जब वो मछलियाँ इस दुनिया में किसी तट पर देखी गई हैं, उसके बाद ऐसी विशालकाय सुनामी आई है जिसने लाखों लोगों का जीवन लिया। 2011 की जापान सुनामी इसका प्रमाण है। अब असंख्य नंबरों में भाई ये हमारे तटों पर, हमारे बीच कोस्ट पर आ रही है, इसके क्या प्रमाण हो सकते हैं? मेरे भाई एस्ट्रोलॉजर्स बिलीव कर रहे हैं इस समय में जो एस्ट्रोलॉजिकल कंजंक्शंस हैं, जो तारों की गणना, तारों की पोजीशनिंग है, वो एग्जैक्टली उस समय से मेल खाती है जो महाभारत काल के समय में थी, जब इतना विध्वंसक युद्ध हुआ। और अभी इंडिया पाक का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप मानोगे नहीं, सर्च करना है 29 मार्च 2025। हमने एक यूट्यूब लाइव करा, उसके अंदर मैंने ये चीज़ बोली भाई, एज़ पर मैंने रिसर्चर्स जिनके साथ मैं अभी केम अक्रॉस हुआ, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में योग बन रहा है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का। और मेरे भाई एग्जैक्टली इन द मे ये चीज़ हुई पहलगाम के बाद। तब मैंने एक वीडियो लाइव करा, मैंने कहा भाई मैंने जिन लोगों से बात करी वो बोल रहे हैं कि फ्लड्स का आने वाला सीन हो सकता है इन पंजाब, और एग्जैक्टली वैसा ही 1-2 महीने में हम देखने को मिला। भाई मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मैं समझ पा रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ, मैं आंखें खोलकर देख पा रहा हूँ कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। पर जश्न भाई, अगर इतना सब कुछ हो रहा है हमारी इस दुनिया में जो इतने ज़्यादा प्रमाण देता है, तो लोग समझ क्यों नहीं रहे? तो लोग जान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों आज तक लोग उस 4,32,000 साल में यकीन करके बैठे हैं? मेरे भाई समय किसके पास है? किसके पास समय है धर्म को जानने का, भगवान को समझने का, मोक्ष को जानने का? एक इंसान इतना ज़्यादा बिजी है नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखने में, लड़के लड़कियों के पीछे भागने में, वो मांस मदिरा के सेवन करने में, उसके पास समय ही नहीं है धर्म को समझने का। और आज मैं अगर आपसे पूछूं, आपके पड़ोस में कितने लोग हैं जो धर्म के पथ पर चलते हो? कितने लोग हैं जो दिखावा करने की बजाय किसी प्रकार के नशे से दूर हों, किसी प्रकार के मांस मदिरा के सेवन से दूर हों, किसी प्रकार की चरित्रहीनता से दूर हों? मेरे भाई आप गिनती हाथ में गिन सकते हो उन लोगों को। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका इतना कैलिबर है? क्या वो लायक भी है सत्युग स्थापना में जाने के लिए? मेरे भाई सिर्फ चोजन वंस ही ले जाए जाएंगे उस सत्युग में, और जिसके प्रमाण हमें भविष्य मालिका नामक ग्रंथ से भी मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चर्स, केवल 64 करोड़ पीपल होंगे जो सत्युग में जाएंगे, जो कल की लीला के अनुसार उस कल की शरण में जाएंगे, और सब विनाश काल से बचकर सत्युग स्थापना को देखेंगे। और आज अगर आप गिने भाई, आप गिन सकते हैं कितने लोग धर्मी हैं। भाई अगर हम ध्यान से समझें तो किस पटल पर आ चुका है आज ये समाज? मेरे भाई चरित्रहीनता की होड़ लगी है। उल्लू कुकू वेब सीरीज इतना प्रचलन क्या अपने आप हो रहा है? कैसे रिश्ते ख़त्म किए जा रहे हैं? इस सब को ध्यान से समझना, आपको समझ आएगा डार्क फोर्सेस कैसे काम करती हैं, कैसे आपके सब कॉन्शियस पे कंट्रोल करने का ये सारा गेम है, कैसे आपको चरित्रहीनता की ओर बढ़ाया जा रहा है। आज 14-15 साल का बच्चा सोचता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर मैं वर्जिन हूँ, अगर मैं इन चीज़ों से दूर हूँ तो मेरे जीवन पे धिक्कार है, तो लानत है मुझ पर। तो ये मेंटल मेकअप करने वाला कौन है? देयर आर डार्क फोर्सेस वर्किंग बिहाइंड इट। धर्म जो बनाया गया था एक इंसान को पाथ दिखाने के लिए, टू अटेन मोक्ष, टू अटेन यूनिवर्सल ब्लिस, भाई लोग उस पर लड़ रहे हैं, भाई उस पर कत्लो गारत मचा रखी है। जो धर्म मुक्ति थे,
फ्रीडम थे। आज इस मिस इन्फॉर्मेशन ने, इस मिस अलाइनमेंट ने, इस कली पुरुष के प्रभाव ने उन्हें बेड़ियां बना रखा है। धर्म केवल एंट्री टिकट बन चुके हैं किसी धार्मिक जगह पर जाने का। हाँ मेरे भाई, आज आप इसे एक जोक समझकर हंस सकते हैं, एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी समझकर इसको हवा में उड़ा सकते हैं, पर जब वो समय आएगा, समय नहीं होगा हमारे पास हंसने का, इसको समझने का। याद करो मेरे भाई, कोविड-19 पेंडेमिक में क्या किसी ने एक्सपेक्ट किया था ये सब होगा? और क्या हमारे पास समय था उस चीज़ से निकल पाने का? मेरे भाई, तब भी मैं ऐसे लोगों के कांटेक्ट में था जिन्होंने पहले ये चीज़ को बताया कि ऐसा एक समय इस दुनिया पर आने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझो। भाई याद करो क्या हाल था इस समाज का उस सेकेंड वेव ऑफ कोविड में, कैसे लोग जाते थे और वापस नहीं आते थे। ये समझो वो सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, वो साइन था इस ह्यूमैनिटी को, ताकि ये समझे ये समय है एंड टाइम्स का। वी आर लिविंग इन दी एंड टाइम्स। ये युग परिवर्तन की लीला चल रही है। वो भगवान विष्णु के कल की अवतार जिसके दर्शन करने को देवता लोग तरसते हैं, वो अवतार इस दुनिया में अभी मौजूद है। उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। समय है हम इसको समझें, नहीं तो ऐसे हज़ारों पेंडेमिक्स, ऐसी फ्लड्स, ऐसी अर्थक्वेक, ऐसी डिस्ट्रक्शन वेट कर रही हैं उन सभी मानवों का जो अधर्म के पथ पर हैं। बचेंगे केवल वो जो धर्म के पथ पर अडिग होंगे, जो हरि नाम से जुड़े होंगे। और मेरे भाई, समय नहीं है कि हम इससे डरें, पर हम अपने बेसिस पर सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि हम धर्म के पथ पर अडिग रहें, किसी प्रकार के नशे से दूर रहें, किसी प्रकार की चरित्रहीनता से दूर रहें, किसी प्रकार के मांसाहार के सेवन से दूर रहें। बाकी होई सोई जो राम रचि राखा, जैसा होगा उन्होंने बहुत अच्छा रच रखा होगा। और अगर आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा, कुछ नया सीखने को मिला, आई ओपनिंग लगा, तो प्लीज़ इस वैल्यू को शेयर करें अपने सभी प्यारों में, अपने सभी बहन भाइयों में, रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस चीज़ की सेंसिटिविटी को, इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को समझें और अपने जीवन में ऐसे कुछ चेंजेस लाएं ताकि वो भी उस सत्युग निर्माण की तरफ आगे बढ़ सके, उस कल की शरण में जा सके। और मेरे भाई, अगर आप हमारे इस कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अक्रॉस इंडियन जेन ज़ी, आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे थैंक्स बटन को नीचे क्लिक कर हाइप करना प्लीज़ इस वीडियो को, ताकि सब तक ये चीज़ पहुंच पाए। और मेरे भाई, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ, तो इंस्टाग्राम पर थिंक जेन ज़ी इंडिया हमारा इंस्टा यूज़र नेम है, उधर जाकर हमें प्लीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उधर जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी भाई, अगली वीडियो और आई ओपनिंग होगी और डीप फैक्ट्स मैं उसके अंदर शेयर करने जा रहा हूँ। इल्यूमिनाटी और कैसे डार्क फोर्सेस काम कर रही हैं, भविष्य मालिका का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। तो भाई, हम उस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर कुछ नया सीखेंगे, ताकि हम अपने इस जीवन को एक तरह से उस पॉजिटिविटी से भर पाएँ, सही पथ पर आ पाएँ। दोबारा से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हाइप करें, शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल या परसों। टारगेट करते हैं भाई, आपके शेयर के कारण इस वीडियो को ज़रूर अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे, ताकि हम जल्दी एक नई वीडियो ले पाएँ। तो मिलते हैं भाई कल या परसों, जब भी बना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।